इस पवित्र कार्तिक मास में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और यदि आप अभी तक कार्तिक मास के इन अमूल्य लाभों से वंचित रह गए हैं तो आइए आज ही जानते हैं कि तुलसी महारानी की सेवा से कैसे प्राप्त होते हैं ये दिव्य फल। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कार्तिक मास में तुलसी देवी की सेवा करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार 1000 एकादशी व्रत करने से जो फल मिलता है उससे भी 100 गुना अधिक फल कार्तिक मास में तुलसी सेवा से प्राप्त होता है। और देखिए, यही तो चमत्कार हुआ था उस वेश्या के साथ भी। मात्र 3 दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठने से उसका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो गया था। इस अद्भुत कथा का वर्णन हमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है श्रील हरिदास ठाकुर के विषय में, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद और भगवान के शुद्ध भक्त थे। श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन करते हुए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि एक समय श्री रामचंद्र खान यानी कि उस समय के मुसलमान राजा के आदेश का पालन करते हुए एक लक्ष्य हीरा वेश्या श्री हरिदास ठाकुर का पतन करवाने के लिए उनके पास आई थी। वास्तव में हरिदास ठाकुर सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में मग्न रहते थे। निर्जन वने कुटीरा करि तुलसी सेवन, रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। यानी हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया बनाई थी। वहाँ उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया था और तुलसी देवी के समक्ष बैठकर वे प्रतिदिन 3 लाख बार दिन और रात निरंतर भगवान के इस पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र जप के आचार्य थे और इसीलिए उन्हें नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी कहा जाता है। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना सरल है। बिना कठिनाई के कोई भी कहीं भी बैठ सकता है और विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या फिर कुटिया बनाकर तुलसी देवी का पौधा लगाकर और तुलसी देवी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। श्रील हरिदास ठाकुर प्रतिदिन अपनी माला पर 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। वे दिन और रात इसी महामंत्र के 16 नामों का जप करते। लेकिन ये सुनकर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें श्री हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई भी व्यक्ति एक दिन में 3 लाख नाम जप नहीं कर सकता। ऐसा जप करना मात्र मुक्त पुरुषों के लिए ही संभव है। हाँ, उनके दृष्टांत का पालन करके हम प्रतिदिन 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप कम से कम कर सकते हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार तुलसी देवी के पौधे के सामने बैठकर अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र किया जाए तो वो सबसे ज्यादा फलदायी साबित होता है। ये करना किसी के लिए कठिन कार्य नहीं है। तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने से ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है और इस प्रकार से हम श्री हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का अनुपालन कर सकते हैं। श्री हरिदास ठाकुर सदैव नामामृत में मग्न रहा करते थे, लेकिन वैष्णव विद्वेषी रामचंद्र खान जो कि एक मुसलमान राजा था, उससे श्री हरिदास ठाकुर की ये ख्याति सहन नहीं हुई। इसलिए एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो श्री हरिदास ठाकुर का पतन करवाएगा, उनके वैराग्य आदि को नष्ट करेगा और इसके लिए उसने एक अत्यंत सौंदर्यवती वेश्या को भेजा। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए वो वेश्या प्रथम रात्रि में हरिदास ठाकुर की कुटिया के पास गई और तब उसने 2 कार्य किए। पहला कार्य उसने किया, तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वो हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहाँ खड़ी हो गई। अब देखिए, श्री हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर के सामने तुलसी का मंच लगा हुआ था और ये लक्ष्य हीरा वेश्या सबसे पहले उस स्थान में जाकर तुलसी महारानी का दर्शन करती है और किसी पूर्व सुकृति के कारण उन तुलसी देवी को प्रणाम भी करती है और फिर वो हरिदास ठाकुर के पास आती है। वास्तव में तुलसी देवी को प्रणाम करना चाहिए ऐसी कोई शिक्षा उसे नहीं दी गई थी, लेकिन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही उसने ये सब किया था। उसके बाद उसने श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे।
इस प्रकार उसने भगवत भजन के एक अंग का पालन किया और वो था तुलसी देवी को प्रणाम करना और एक शुद्ध वैष्णव को प्रणाम करना। अब पहले दिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर ने उससे कहा कि वो एक बार अपने नाम जब पूर्ण कर लेंगे उसके बाद उसकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा करते करते प्रातः काल हो गया तो इसलिए वो वेश्या उस दिन वहाँ से चली गई। पुनः द्वितीय रात्रि में वो लक्ष्य हीरा वेश्या फिर से उसी स्थान पर आई और फिर एक बार उसने तुलसी के पौधे को और श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और उसी द्वार पर आकर बैठ गई। अब जब हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे तो वो भी उसको सुनने लगी। जब उसने देखा कि श्री हरिदास ठाकुर भगवत नाम उच्चारण में अत्यंत मग्न है तो वो उनके महामंत्र का श्रवण करने लगी और पीछे पीछे नाम उच्चारण में वो भी मग्न हो गई और ऐसा करते करते फिर से प्रभात हो गई और इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण न होने के कारण फिर से वो पुनः तीसरे दिन की रात्रि में उस स्थान पर आ गई। तृतीय रात्रि में भी लक्ष्य हीरा वेश्या ने आकर सबसे पहले तुलसी देवी का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद श्री हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम अर्पित किए। अब इस दिन उसका हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका था। श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में अपनी इस घृणित अभिलाषा के लिए वो क्षमा याचना करने लगी और अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। 3 दिन तक तुलसी देवी की सेवा, दर्शन और प्रणाम करने से और सदैव तुलसी देवी के सन्निकट बैठने के कारण श्री हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण सुनते हुए अब वो वेश्या पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी थी। तुलसी देवी की सेवा करने के कारण उसके मन में एकाग्रता आ चुकी थी। तुलसी की सेवा के द्वारा व्यक्ति के मन में स्वतः ही एकाग्रता आ जाती है क्योंकि तुलसी देवी का वृक्ष स्वाभाविक रूप से शुद्ध और सात्विक गुणों और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार देखा जाए तो तुलसी देवी की सेवा और श्री हरिदास ठाकुर की अहेतुकी कृपा के कारण उस वेश्या के हृदय में परिवर्तन आ गया। उसकी सोई हुई कृष्ण भावनामृत चेतना का विकास हो गया। उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपना उद्धार करने के लिए प्रार्थना की और उस समय श्री हरिदास ठाकुर उससे कहते हैं, हे देवी, तुम अपने समस्त धन संपदा ब्राह्मणों को दान कर दो। निरंतर नाम लयो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। यानी कि तुम निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और जल से सींच कर और स्तुति करके इस तुलसी देवी की सेवा करो। इस प्रकार तुम तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर पाओगी। और इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर ने उसे अपनी जप माला दी और उसे उपदेश प्रदान किया। उन्होंने कहा, तुम इसी भजन कुटीर में वास करते हुए श्री तुलसी देवी की सेवा करती रहो और निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। इस प्रकार के आचरण द्वारा तुम तुरंत ही श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लोगी। इतना कहकर श्री हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़कर चले गए और उस वेश्या ने अपनी समस्त धन और संपदा ब्राह्मणों में बांट दी और उसी स्थान में निवास करने लगी। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वेश्या ने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए, मात्र एक वस्त्र पहनकर उसी कमरे में रहने लगी और अपने गुरु श्री हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों का पालन करते हुए प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। अब वो दिन रात जप किया करती थी। अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसने तुलसी की पूजा की। नियमित भोजन ना खाकर भिक्षा में जो भी मिलता उसे वो खाती और अगर कुछ ना मिलता तो उपवास करती। इस प्रकार बहुत कम खाकर उपवास करके उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और जैसे ही उसकी सभी इंद्रियां वश में हो गई वैसे ही उसके अंदर ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे और इस प्रकार वो वेश्या विख्यात भक्त बन गई। वो अपने आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई, इतनी अधिक मात्रा में कि बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। और इस प्रकार अगर कोई भी मनुष्य भगवती तुलसी देवी की सेवा को स्वीकार करता है तो वो इंद्रियों की चंचलता को दूर करके उसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि तुलसी महारानी की सेवा के द्वारा न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है लेकिन मनुष्य अपने इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना सीख लेता है। तो इसलिए भी हमें तुलसी महारानी की प्रतिदिन सेवा और पूजा करनी चाहिए। और ये थी आज की कार्तिक मास विशेष महात्म्य कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली कथा श्रृंखला की कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आइए
अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः तुलस्या पल्लवं विष्णो शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी ब्योर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये इति श्रीपुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम् गाता हरि के प्राण हो से तुम प्यारी हरि ही हेतु कीन हो तप भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी वे
की बानी, दीहूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई होरो पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असवय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तुल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तू पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56
तुलसी दलना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लस्तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलुखलाधावमानं। ततो धृत्य गोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं पृजन्तं करां
दोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा इदन्तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैहा इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृशः कुबेरात्मजो बद्धमुरत्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतो च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्बे प्रयच्छ जमोक्षे